चैप्टर का नाम है बच्चों रिप्रोडक्शन। कल हम लोगों ने कितने कर लिए थे? आई गेस कल हम लोगों ने 12 तक तो कर लिए थे। जरा मुझे कंफर्म कर दो। सना, सुदैस, जारिया। यस सर, यहाँ तक तो कर लिए थे। 12 तक तो कर लिए थे, सही। इसी को ही पहले कंटिन्यू, फिर बाकी रिसोर्सेज से भी देख लेंगे आज इंशाल्लाह। 13 बेटा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ। अल्फा। इन ट्यूब्यूल्स में होता क्या है? मतलब इन ट्यूब्यूल्स, स्पर्मेटोसाइट। मतलब कंसिस्ट ऑफ, ये खुद किससे मिलके बनते हैं? तो इनके अंदर का नहीं पूछा, ये खुद किससे मिलके बनते हैं, तो ये सब तो नहीं होगा। तो यानी कि उस ट्यूब्यूल की लाइनिंग पूछिए आपसे, तो आप क्या बोलोगे? जर्मिनल एपिथीलियम। सही है। 13 का अल्फा। सही जी। सुदैस, आवाज आ रही है ना? अच्छा। नंबर 14। नंबर 14। हार्मोन चार्ली। secreted by ovary. हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरी। Estrogen. ईस्ट्रोजन। हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरी। और कोई एफएसएच और एच कहाँ से सिक्रेट होता है वैसे, बाय द वे? हाइपोथैलेमस। नो। एफएसएच और एलएच सिक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से ना। और हम्म। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास कौन सा हार्मोन आता है हाइपोथैलेमस से? जीएनआरएच। याद है? सही। आ, Tropin. चलो, वैसे तो उसका आंसर सबको ही पता है, ये वाला है। वेरी गुड। लेकिन महाम तुमने सही जवाब दिया, लेकिन महाम ये क्या चीज़ है एलटीएच? एलटीएच का फुल फॉर्म किसी को पता है तो बताएं। मैं आपको सेकंड्स देता हूँ, 10 सेकंड्स। जारी, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। 10, 9, 8, यूजिंग हार्म। 7, 6, 5, 4। क्योंकि अगर पुराने सिन बोर्ड में निकला ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। 3, 2, 1। देखते हैं, अगर पुराने सिन बोर्ड में हो तो सबकी हैप्पी बर्थडे हो जाएगी बस फिर। पुरानी सिन। वहां क्या लगता है, पुरानी सिन बोर्ड में होगा? हाँ, हो सकता है सर। क्या बताना हो वहां? इस पेज पे कहीं लिखा हुआ है एलटीएच। LH लिखा हुआ है, LTH तो नहीं है। ये क्या है ये रहा, है? लिखा हुआ है सर। चंदू, उसका नाम होता है लूटियोट्रॉपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन, ल्यूटियो। यूरोट्रॉपिक। अच्छा। अब इसका काम देख लो। काम है पंजाब बोर्ड में इसका। यार बच्चों, मेरी बात सुनो। सुदैस मुझे कह रहा था केमिकल कोऑर्डिनेशन पीएमसी के सिलेबस में है, वो सही तो कह रहा था। लेकिन मुझे इसका कोई आउटकम तो दिखा ही नहीं है। कोई टॉपिक तो है नहीं केमिकल कोऑर्डिनेशन का। ये देखो जरा क्या बंड मारा है पीएमसी वालों ने। मुझे इसका कहीं टॉपिक नजर नहीं आया, कहाँ है टॉपिक इसका? सही फिर तो। सर करें या नहीं? वही ना। कहाँ है देखो? है कहीं? नहीं ना। तो सर नहीं। पे। सही तो, ये मसला है कि अब इसको हमें करना तो पड़ेगा। अब क्योंकि इन्होंने चैप्टर में दिया हुआ है ना, इनका भरोसा नहीं। वैसे आसान है यार ये, सबको आता होगा इंशाल्लाह ये चैप्टर, केमिकल कोऑर्डिनेशन। मसला तो नहीं है ना। लेकिन हम लोग कर नहीं। लेंगे तैयारी इसकी। तस्बिया, आवाज आ रही बेटा? जी सर, आ रही है। एक मिनट जरा, हम लोग आए, कौन सा चैप्टर है हमारे पास? रिप्रोडक्शन। ये इसके बाद ही आएगा। आई गेस इसका जिक्र लेफ्ट साइड ऑफ द पेज में था, इन द चैप्टर रिप्रोडक्शन। सबर। अगर इसके हुआ तो इंशाल्लाह जितने भी अभी मीटिंग में आए हुए हैं वो जरूर जाएंगे एमबीबीएस में। है जिक्र? आ गया। जिक्र है। ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन। कौन सा पीरियड की बात हो रही है? प्रेगनेंसी पीरियड को क्या कहते हैं? गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन। की वैल्यू हमारे पास 270 है, इसको छोड़ दो। वैल्यूज आपको अपनी सिंबोर्ड की करनी है। गेस्टेशन पीरियड में कौन से ग्लैंड की बात हो रही है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी। कौन ल्यूटियोट्रॉपिक। सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन। ल्यूटियोट्रॉपिक। तो यहाँ पे फुल स्टॉप दिया हुआ है। अब क्या है? प्लेसेंटा और एल, प्लेसेंटा से निकलता है एक और हार्मोन, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसका जिक्र आपके सिन बोर्ड में नहीं है। आपके सिन बोर्ड में लिखा हुआ है कि कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करते हैं प्रोजेस्ट्रॉन। बाद में अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करने की जिम्मेदारी कौन लेता है?
प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन। आखिरी वर्ड से ही पता लग रहा है कि मिल्क की बात हो रही है, दूध की। तो यानी कि ये दोनों हार्मोन्स एलटीएच और एचपीएल मिल के मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करवाते हैं इन प्रिपरेशन फॉर लैक्टेशन। ये डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स फॉर लैक्टेशन। जबकि मिल्क सिर्फ, अच्छा, ये सिर्फ मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ इंक्रीज करते हैं। मिल्क बनाने वाला हार्मोन कौन सा है, ये भी पता होना चाहिए। प्रोलैक्टिन। 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 जब बच्चे का लिप लगता है निपल पे, ब्रेस्ट पे, तो फिर वहां से कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्रेस्ट मसल, वो कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। सही, तो बस ये फर्क हो गया आपका। अच्छा, अब आ जाओ नंबर 15। फॉलिकल एट्रेसिया। ओनली वन फॉलिकल कंटिन्यूज टू ग्रो विथ इट्स प्राइमरी oocytes while the rest break down। बिल्कुल, वेरी गुड। बेटा, एक फॉलिकल आगे जाके मेच्योर हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, ग्राफियन। 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 ग्राफियन फॉलिकल। और नाम। वेसिकुलर। वेरी गुड। और बाकी फॉलिकल्स की डेथ हो जाती है, डी नेचर हो जाते हैं। तो और कौन सा हार्मोन कम हो जाता है, एफ एस एच। एफ एस एच को कम कौन सा हार्मोन करवाता है, एलएच। ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन। बिल्कुल। ईस्ट्रोजन खुद ज्यादा होता है, एफएसएच को कम करवाता है। जब ये कंडीशन होती है तो फिर एलएच इंक्रीज होता है। सही है। और जब बाकी फॉलिकल्स मर जाते हैं, जिनको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं या प्राइमोर्डियल, तो उस प्रोसेस को कहते हैं फॉलिकल एट्रेजिया। नंबर 16। इन ह्यूमन फीमेल्स द यूट्राइन ट्यूब ओपन्स इनटू यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब कौन सा होता है भाई, यूट्राइन ट्यूब का एक और नाम। ओविडक्ट। ओविडक्ट का एक और नाम। फैलोपियन ट्यूब। वेरी गुड। वो किस में ओपन होता है, सर्विक्स में। यूट्रस। वेरी गुड, बिल्कुल। फेलोपियन ट्यूब किस में खुलता है, यूट्रस में। यूट्रस के कितने पार्ट्स होते हैं, 3। दो पार्ट्स, फंडस और बॉडी। बॉडी। सही। यूट्रस, सर्विक्स में तो होता है। यूट्रस का पार्ट नहीं है वो, क्योंकि वो यूट्रस और विजाइना के दरमियान का एक कैनाल है, एक रीजन है। नंबर सुदेश, तुम्हें आवाज आ रही है बेटा, क्योंकि आज तुम सन्नाटे में हो। कहाँ गए सुदेश, सुदेश है ही नहीं है। और सुदेश, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, चंदा डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करो, माइक की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेच्योर इनटू स्पर्मेटिड्स। नंबर 7। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। हम्म। कौन सी चीज जो है वो स्पर्मेटिड्स में मेच्योर हो जाती है, प्राइमरी या सेकेंडरी। 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 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या बनता है, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड के बाद स्पर्मेटिड्स। क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्म में क्या फर्क है, मेच्योर होता है कौन। स्पर्मेटोजोआ। हाँ, उल्टा बोल दिया, स्पर्मेटोजोआ लेस मेच्योर, स्पर्म मेच्योर। ओके। दिस हार्मोन डेवलप्स द एंडोमेट्रियम। यह हार्मोन एंडोमेट्रियम को डेवलप करता है। क्या लिखा हुआ है, मेक्स इट रिसेप्टिव फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ जायगोट। प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन भी तो करता ही काम, एंडोमेट्रियम को रिसेप्टिव यानी कि उसको और थिक करता है फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। लेकिन जब बात हो रही है इम्प्लांटेशन की, तो समझ जाओ आपको फिर ज्यादा अच्छा ऑप्शन कौन सा है इनमें, जी। प्रोजेस्ट-। सही है। अब मुझे इस हार्मोन का फुल फॉर्म कोई बता दे। आईसीएसएच। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो ऑप्शन देता हूँ सबको, सारे जवाब देना, मुझे सबकी आवाज आ रही है प्रॉपर। एफ एस एच, एल, या एफ एस एच का कौन नाम है ये, एल एच का कौन नाम है ये एफ एस एच और एल एच को मिला के ये कहते हैं। दोनों को मिला के ये कहते हैं। हमेशा आखिरी ऑप्शन सही नहीं होता मैडम। तो फिर एफएसएच का कोई दूसरा नाम होगा। एक बताओ। सना जा रही है, सुदय सामना, तस्बिया, कोई आवाज नहीं है। सर मिला के सर शायद मिला होता है। के। नहीं, एफ एस एच का एक और नाम होता है आईसीएसएच। अच्छा, ये बताओ एफ एस एच किस में होता है, फीमेल्स में या मेल्स में। दोनों में। ज्यादा काम किसका दोनों में। होता है, जब हम सिलेबस में किसके बारे में पढ़ते हैं, फीमेल। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल। काम आता है, फिर प्रेगनेंसी में काम आता है।
मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो इसका जिक्र ज्यादा फीमेल में है। एफएसएच को मेल्स में आईसीएसएच कहते हैं, सही है। एफएसएच हार्मोन को मेल्स में क्या कहते हैं? आईसीएसएच। अब इसका फुल फॉर्म इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आई गेस फेडरल में था सीधे हाथ पे या यहाँ पे था, अब देखना पड़ेगा। एफएसएच का एक और नाम आईसीएसएच, आईसीएसएच, आईसीएसएच। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कहीं देखा था, अब शायद फिर फेडरल में होगा, तो मैं आपको उसका नाम लिखवा देता हूँ। इसमें यहाँ नहीं है, सही है, मैं यहाँ पे आपको उसका नाम लिखवा देता हूँ, एक मिनट। सारे बच्चे जरा पेन पेंसिल लेकर आ जाएं और इसका पूरा नाम लिख दें। एफएसएच इन मेल्स इज नोन एज आईसीएसएच। एफएसएच इन मेल्स, एफएसएच इन मेल्स इज नोन एज इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या काम करता है ये? स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। लिख लिया? यस सर। सही, यस सर। सही। सुदेश आवाज आ रही है? माइक खुला हुआ है तुम्हारा? सर आ रही है। सुदेश कहाँ थे यार, आवाज ही नहीं आ रही। आती हूँ। कोई आवाज नहीं आ रही थी सुदेश की आज। अच्छा बच्चों, आपको एक चीज और बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ, जरा गौर से देखना क्या बता रहा हूँ। तो ये तुम लोगों को आपकी बुक्स में ये होना चाहिए था टॉपिक, ये जरूरी है। जरा एक गौर से देखते रहना। आप सबको कौन सा पीडीएफ नजर आ रहा है बच्चों? नजर आ रहा है ये वाला पीडीएफ पंजाब बोर्ड का? सबको नजर आ रहा है? यस। यस यस सर। सर। तो अब जरा देखो, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये सीधे हाथ का जो पेज है 19101, ये तो छोड़ दो, ये तो सबकी वैल्यूज अलग होती है कि थर्ड मंथ के स्टार्ट में ही वो जो एम्ब्रियो है वो तकरीबन क्या कहला सकता है? फीटस, सही है। और वो कह रहे हैं कि 12वीक तक प्रेगनेंसी के उसके सारे रिमाइंडर ऑर्गन्स, सॉरी सारे मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं। तकरीबन सारे मेजर ऑर्गन्स 12वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बन जाते हैं। ये चीज आपके सिंध बोर्ड में नहीं है। तो अगर आप सवाल आ गए तो फिर आप ये फॉलो कर सकते हो कि नहीं? यस, ओके। ओके। यस। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें ऑर्गन्स बन जाते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस। आसान है, ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन फॉर्मेशन। सही। अब जरा देखो, वो कह रहे हैं कि ऐसा माना जाता था कि ये जो फीमेल की हार्मोनल एक्टिविटीज हैं, वो सिर्फ इन्हीं का ही रोल है, मतलब उसकी बर्थ में, बच्चे की बर्थ में। लेकिन उसके बाद पता ही चला कि बच्चे का भी कोई ना कोई रोल होता है अपनी बर्थ में, यानी कि बच्चे के भी कुछ है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का, हार्मोन का लिंक है उसकी पैदाइश में। अब जरा देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। recent evidence suggests that there is a high degree of fetal involvement in the timing of birth। क्या मतलब कि क्या फीटल की इन्वॉल्वमेंट, क्या फीटस की इन्वॉल्वमेंट है उसकी बर्थ में? यस और नो? है? यस। यस। सिर्फ है नहीं, सबसे ज्यादा है। अब जरा देखना क्या है। आप सबने एक हार्मोन पढ़ा होगा बेटा, एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिको ट्रोपिक हार्मोन। इस हार्मोन का ताल्लुक होता है बेटा हमारी किडनी से। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड। उसके दो पार्ट्स होते हैं। सेकेंड ईयर का टॉपिक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेडुला। मेडुला। याद है? यस। यस। यस सर। कॉर्टेक्स और एक होता है, सॉरी मैं लिख नहीं पाया, एड्रीनल मेडुला। एसीटीएच हार्मोन कहाँ काम करता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स में, क्योंकि नाम ही क्या है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो वो क्या काम कह रहे हैं? और आपको पता है एड्रीनल एड्रीनल कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन्स को मिला के क्या कहते हैं बच्चों? कॉर्टिकोस्टेरॉन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसमें तीन आते हैं मेजर, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन और एंड्रोजन। याद है? यस। तो जब यस। फीटस की बर्थ होने वाली होती, फीटस फीटस का पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलता है। गौर से सुनना, फीटस के पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकला
उसका नाम है ACTH। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड तो यहाँ पर होता है सर में। तो फीटस के पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकला ACTH। वो फीटस के एड्रिनल ग्लैंड से निकला 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 और प्लेसेंटा को क्रॉस करता हुआ, जो कि एक बैरियर है, मदर के सर्कुलेशन में पहुंच गया कि नहीं? पहुंच गया। यस। और उसने किस चीज को कम करवा दिया? प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन। प्रोडक्शन। प्रोजेस्टेरॉन तो जरूरी होता है प्रेगनेंसी के लिए सब, वो तो प्रेगनेंसी खत्म हो गई ना, अब तो बर्थ का टाइम है। तो प्रोजेस्टेरॉन अब क्या होना चाहिए, कम या ज्यादा? कम। कम। बहुत प्यारा पेज है ये मुझे पूरे सेकंड ईयर के इस चैप्टर का सबसे फेवरेट पेज लगता है ये। द रिडक्शन, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन अम्मा का कम होता है तो अम्मा का ही पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होता है, एक्टिव होता है कि अब वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करे? वाओ, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। तो बेटा फीटस की इन्वॉल्वमेंट ना होती तो फीटस की बर्थ भी शायद मुमकिन ना हो पाती इतनी आसानी से। आसानी से मुराद के एक बात है कि फीटस से ACTH निकला, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके अम्मा के सर्कुलेशन में गया, वहां से प्रोजेस्टेरॉन को कम करवाया। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन कम हुआ तो फीमेल की ही पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, उसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन स्टार्ट करवाता है लेबर पेन, लेबर कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं उसको। और ये पेन वेव्स में आता है। पहला पेन की जो लहर होती है, उसके बाद जो लहर आती है वो पहली वाली से ज्यादा शिद्दत की होती है। समझ आया? यस। यस सर। इसी बात है, लेकिन ये बहुत गहरी बात है और ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जब पैदा हो जाता है बच्चा, विद इन 10 to 45 मिनट्स एक प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं आफ्टर बर्थ। उसमें उस फीमेल का जो प्लेसेंटा होता है वो निकल जाता है। और चूंकि प्लेसेंटा हर बेबी में नया नया बनता है, तो नेक्स्ट बेबी में दोबारा बन जाएगा। और प्लेसेंटा में मिलियंस ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जब ऐसी चीज, अच्छा प्लेसेंटा बेटा मसल है या ऑर्गन है? आप उसको कहो कि ऑर्गन। और जिसमें बहुत सारी क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। और जैसे ही प्लेसेंटा निकलता है रप्चर होके, उसके साथ ब्लड वेसल्स भी निकलती हैं। और कितना ब्लड निकलता है तकरीबन? 350। 350 एवरेज मीटर लो क्यूब। कहते हैं आफ्टर बर्थ, और ये होता है 350 सेंटीमीटर क्यूब। सही समझ आया? यार ये तो चैप्टर में पढ़ाने नहीं आया, सेशन में एक बात कह रहा हूँ, पता नहीं फिर कभी बता पाऊँ नहीं बता, तो इसलिए पेज MCQ नंबर 19 बता दूं। मेंस्ट्रुएशन लास्ट फॉर? 2 to 5 जी, सुदैश आवाज कम आ रही है। 2 to सी। 5 से पहला तो नहीं है। देखो, बुक पुरानी सिंध बोर्ड में ना 7 डेज का भी जिक्र है, तो आप इसमें 3 to 7 कर सकते हो। सही है, क्योंकि पुरानी बुक पे जब 7 है तो 5 तक कहना सही नहीं, 9 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 8 ज्यादा हो जाएगा। तो 3 to 7 बिल्कुल आइडियल वैल्यू है। सही। ये कौन सा है, नंबर 20? एमन आवाज आ रही है आपको बेटा? कोशिश करके माइक ऑन करके बता देना, मैं चैट नहीं पढ़ पाऊंगा बार बार। आवाज आ रही तो बता दो एमन। जी सर, आवाज आ रही है। ये एमन गुड। बच्चों आंसर नहीं दिया, इतनी देर हो गई। ए है, ए है सर। ए। Vast distance है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो एपिडाइडिमिस ना डक्ट नहीं है, वो तो ट्यूब है। सही है। वास्ट रेफरेंस है। अच्छा, डिफरेंस। यूरिनोजेनिटल डक्ट दो काम करती है, यूरिनरी सिस्टम का भी काम करती है और रिप्रोडक्टिव का भी। यहाँ सिर्फ रिप्रोडक्टिव का पूछा है, तो ये चाह कर भी मैं नहीं Yes. कर पाऊंगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल डक्ट नहीं है, तो वाज डिफरेंस एक डक्ट है। वेरी गुड। ये डक्ट कहाँ से कहाँ होती है? ब्लैडर से एपिडाइडमिस या एपिडाइडमिस से ब्लैडर? एपिडाइडिमिस से। एपिडाइडिमिस सुपर। Bladder. मेरे सन्नाटे बच्चों, दोनों ऑप्शन गलत दिए थे। ये डक्ट होती है एपिडाइडमिस से सेमिनल वेसिकल ग्लैंड तक। सही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Okay. No. नींद पूरी करो, शाबाश। द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली रिपीट्स एवरी अच्छा डैश फिर डेज। आसान है। 28 सी। 28। 28। जोना पेलिसिडा कौन बता रहा है? इनर साइड पे होती अरे सब बता तो सही, जोना पेलिसिडा क्या चीज होती है? है। एग की मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट 1 मिनट। आवाज नहीं है चीखने की? जोना पेलिसिडा इज लोकेटेड ऑन विच? भाई जोना पेलिसिडा बता देता हूँ, ये जोना पेलिसिडा क्या चीज है? एग में होती है, स्पर्म में? एग में। क्या हो Egg गया में। सना? क्या हो गया सना? यस सर। वेरी गुड सना। सर। गुड। इसके ऊपर एक और भी तो होती है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाली। कोरोना। बिल्कुल।
पूरा बोल दो, खाली कोरोना बोल दिया तुमने। रेडिएटा रेडिएटा वेरी गुड भाई। एग एक सेल है बच्चों, एग के ऊपर दो मेम्ब्रेन्स होती है। बाहर वाली का नाम क्या है? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा अंदर वाली का नाम क्या है? जोना सोना पेलिसिडा। Zona पेलिसिडा सही है। अच्छा, उन्होंने आपसे, मैं सवाल पूछ गया, भूल गया, सोना पेलिसिडा इज लोकेटेड ऑन विच साइड ऑफ द सेकेंडरी oocyte? पहले ये बताओ, सेकेंडरी oocyte और प्राइमरी oocyte में क्या फर्क है? सेकेंडरी oocyte कब बनता है? फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन से पहले? बाद फर्टिलाइजेशन के बाद। बाद में। वेरी गुड। तो वो आपको कह रहे हैं कि जोना पेलिसिडा जो है वो कौन सी साइट पर है। तो ये वैसे ना मुझे सवाल अजीब सा लग, विच साइट से अच्छा ही पूछ रहे थे ये किस तरह होता है, यानी कि ये ब्रॉडर है या ये कॉन्ट्रैक्टेड पार्ट है। तो ये तो सामने ही लग रहा है ब्रॉडर है, क्योंकि एक 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 किसी भी बॉडी का सबसे कौन सा सेल होता है? सबसे बिग लार्जेस्ट सेल होता है। बड़ा तो उनको विच साइट से अच्छा कह देते ये कैसा होता है, तो उसका आंसर है ब्रॉडर पोल। लेफ्ट राइट हम कह नहीं सकते, पॉइंटेड है नहीं, कॉन्ट्रैक्टेड तो नहीं है ये। 23 बताओ, इन ह्यूमन फीमेल्स यूरेथ्रा एंड विजाइना ओपन टू द एक्सटीरियर थ्रू। भाई फीमेल्स में, मेल में तो एक ही ओपनिंग है, फीमेल में यूरेथ्रा और विजाइना सेपरेट ओपनिंग्स हैं या डिफरेंट है? या सेम है, सॉरी। separate openings. सेपरेट। Separate openings. सेपरेट ओपनिंग क्यों? सेपरेट। पक्का? यस यस। यस सर। The hormone that is essential for the successful production of sperms and also controls the development of sperms and also controls the development of male secondary sexual characteristics during puberty. टेस्टोस्टेरोन उन्होंने इसी Testosterone. नाम दिया, इसलिए टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन का एक और नाम है कोई? No. सारी मैं बताऊं? बताएं सर। नहीं, मुझे भी नहीं पता। क्या पता हो, मैं तो आपके सामने देख रहा हूँ, जो तुम लोग काम नहीं करते वो कर रहा हूँ मैं। हाय हाय हाय, हैप्पी बर्थडे हो। एंड्रोजन। क्यों? What is एंड्रोजन को भी तो कह सकते हैं, क्योंकि एंड्रोजन दोनों में होता है, लेकिन इसकी जात कैसी होती है? टेस्टोस्टेरॉन की जैसी होती है, हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था। तो आप लोगों में हो जाए तो ज्यादा मसला है, या हम में ज्यादा हो जाए तो मसला है? या अगर आप लोगों में ज्यादा हो जाए तो मसला है, क्योंकि आप लोगों में यानी कि लेडीज में फिर क्या आना शुरू हो जाएंगे? बियर्ड। याद है? यस। यस, किसी एक को याद है, वो भी कितना आहिस्ता बोली है। ह्यूमन बायोरिदमिक साइकिल विच इज सिमिलर टू ल्यूनर रिदम। उफ। ल्यूनर रिदम क्या है सर? वेरी गुड, किसी एक ने तो चलो ऑनलाइन क्लास में हिम्मत करी पूछने की। ये लो बेटा, ल्यूनर रिदम। बायोलॉजिकल रिदम, ल्यूनर रिदम। ये मंथ वाइज भी हो सकते हैं, सेमी ल्यूनर भी हो सकता है। ह्यूमन बायोरिदमिक साइकिल विच इज सिमिलर टू बायोलॉजिकल रिदम, कौन सी होगी साइकिल? menstrual cycle? बी साइकिल। बिल्कुल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ही पार्ट होता है ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल, ऐसी है ना? स्लीप साइकिल को हम लोग यस। बायोलॉजिकल रिदम में नहीं रखते, बायोलॉजिकल रिदम की क्लास में रखते हैं, उसका नाम होता है मतलब सर्केडियन सर्केडियन रिदम में आप रख सकते हो। सही, तो ये तो हटा दो। नंबर 26, ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज। ऐसे बाय द वे ल्यूटियल फेज कौन सा होता है, पहला, दूसरा या तीसरा? Last तीसरा दूसरा। तीसरा। ल्यूटियल फेज का एक और नाम? ल्यूटिनाइजिंग प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफ। नहीं, proliferative. सेकंड फेज का नाम होता है ल्यूटियल फेज। थर्ड फेज पिट्यूटरी सीक्रेटरी फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी, प्री ओव्यूलेटरी। पोस्ट ओव्यूलेटरी ये कौन सा हार्मोन जबरदस्त होता है लास्ट वाले फेज में? प्रोजेस्टेरॉन एक्सीलेंट। प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन। हार्मोन का एक और नाम? प्रेगनेंसी हार्मोन। वेरी गुड तस्बिया। 27, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कब तक? ओए होए, खैर ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो कम मार सकते हो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मेटाफेज। इस सवाल का मतलब पता है किसी को? मैं मतलब बताता हूँ। एक फीमेल की पैदाइश हुई तो उसकी बॉडी में जर्म सेल होंगे बच्चों, या यस। गैमीट्स होंगे? जर्म सेल होंगे। Germ cell. जर्म सेल जर्म सेल का नाम क्या होगा उसका? ओवोनिया ओवोनिया। मिसाल के तौर पे अभी फीमेल है 1 साल की, होते 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 उसकी प्यूबर्टी एज आई 13 तक, तो उसका जो oogonia है वो 13 तक किस फेज में सीज रहता है? जैसे ही 13 या 14 जो भी इस क्रॉस हुआ,
तो वो कंप्लीट हो जाता है ये वाला फेज, और सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होने के बाद क्या बनता है फाइनली, एग। तो उसको फिर मेंसेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो आपसे पूछ रहा है कब तक, कहाँ तक प्रोसीड होता है, यानी कि वो आपसे पूछ रहा है प्यूबर्टी से पहले तक। तो उसका आंसर होगा, मेटाफेज। सही समझ आया। यस। मेटाफेज कंप्लीट हुआ, प्यूबर्टी कंप्लीट हुई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सब कंप्लीट हुआ, और उसके बाद रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या बन गया, एग। अब से उसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट हो गई। 28, इन ह्यूमन फीमेल अ पेयर ऑफ ओवरीज लाइज इनसाइड द यूट्रस। इनसाइड दी। इनसाइड द यूट्रस कौन बोल रहा है भाई? Inside ये तो यूट्रस के अंदर थोड़ी होता है ओवरी, आउटसाइड द the स्क्रूटम। हाय हाय हाय। T-cell. इन द Charlie. In the ovid, नो, ओविडक्ट के अंदर विद इन द बॉडी। ओविडक्ट ने तो जिसको चिपका के रखा हुआ होता है ना, याद है, फेमरी। तो विद इन द बॉडी कैविटी बेस्ट है ना, बॉडी के अंदर ही तो होता है। समझ आ गया? सर कल आप हाँ यूज बोलो, करवाया था, उसका आपने प्रोडक्ट लगाया था। बताओ बताओ बताओ, कल करवाया था? एक मिनट, यस सर। बताओ कहाँ है। इसमें नहीं सर, वो जो एमसीक्यूज का टेस्ट जो था। एमसीक्यूज का टेस्ट, ओके। उसमें ऐसी कोई सवाल था? तो उसमें ऑप्शन ये नहीं होंगे ना बेटा, उसमें ये ऑप्शन नहीं होगा, ऐसे ऑप्शन नहीं होंगे। उसमें ये वाले ऑप्शन नहीं होंगे, फिर सारी ऑप्शन के हिसाब से भी थोड़ा देखना पड़ता है ना। मुझे याद नहीं है अब एग्जैक्टली वो कहाँ पे था। एक मिनट। करेक्ट अबाउट साइकिलिस, जारी इस पे मैं देख के बता दूंगा, सही है। अभी टाइम लग जाएगा इसमें, मैं इसमें देख के बता दूँ, ऐसा मिलेगा नहीं इतनी जल्दी है। यस सर, बाद में देख लो। हाँ, ये देख लेंगे इसको, क्योंकि जिस टाइम पे कोई चीज़ ढूंढो उसी टाइम पर ही नहीं मिलती है, तो इसलिए। अच्छा, जो आप नंबर 29, द प्राइमरी oocyte डिवाइड्स meiotically into, आसान है, सेकेंडरी oocyte, Secondary. the shedding of portions of the endometrium during a uterine या menstrual cycle is called, shedding हो रही है Menstrual. endometrium की, menstrual cycle, प्रोलिफरेशन। menstruation phase, ऐसी है ना। Yes. yes, sir. 31, syphilis is a complex या syphilis is a complex systemic, यानी कि पूरी बॉडी में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, कॉज बाय वायरस, तो Spirochete. फंगस भी नहीं है, बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया की टाइप होती है वायरस। वर्सेस स्पाइरोकेट, और बैक्टीरिया का नाम था ट्रिपोनीमा पेरिडम, याद है। 42, Yes, sir. द पैथोजेंस दैट कॉज एड्स एंड जेनिटल herpes इज वायरसेस। Viruses. ट्रिपोनीमा पेरिडम कॉजेस, बहुत आसान, Syphilis. syphilis, it is caused by herpes simplex type 2। टाइप 2 क्या कॉज करता Genital है, herpes. और टाइप 1 बी। Oral herpes. पक्का? Yes, sir. हैप्पी बर्थडे तो नहीं होगी? इट इज जेनिटल herpes is caused by type 2 वायरस, वेरी गुड, सही बच्चों। टाइप 1 कौन सी कॉज करता है, ओरल herpes, सही है। तो आपके पास ये हो गया। इट इज कॉज, अच्छा ये हो गया आपके पास, इट इज कॉज बाय रेट्रोवायरस, बहुत आसान, AIDS. एड्स, चार्ली, सही है। 46, डैश कैन बी कंट्रोल एंड प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद कैरीज और डिजीज कैरियर्स, कैरियर्स होना चाहिए था, विद कैरियर्स डिजीज पर्संस। क्या चीज कंट्रोल करें? Sexually transmitted diseases. चार्ली। देखो हाँ बिल्कुल सही है, एपिडेमिक्स में तो कोरोना भी था, कोरोना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। इन्फेक्शंस में तो आपके पास एस्थमा भी आ जाता है, निमोनिया भी आ जाता है, वो तो एसटीडी नहीं है। ऑर्गेनिक डिजीजेस में वैसे ही आ जाती हैं, वैसे मैं बता देता हूँ, फीवर वगैरह। तो सिंपल है, आपका आंसर क्या है, वेरी गुड तस्बिया, सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। मेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन कौन सी चीजें आती हैं? 37, आसान है, यूरेथ्रा तो नहीं आएगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। C. अच्छा, इसका नाम, स्क्रूटम। पॉपुलेटरी ऑर्गन किस ऑर्गन को कहते हैं मेल्स में? Penis. वेरी गुड। Penis. Penis. टेस्टिस के ऊपर स्क्रूटम है या अंदर स्क्रूटम है?
ऊपर अंदर। फर्स्ट नो, ओए अंदर नहीं, टेस्टिस के ऊपर है स्क्रूटम। ऊपर है सही है। तो सबसे एक्सटर्नल कौन हुई? स्क्रूटम हुई। तो ये तो नहीं होगा फिर, जहाँ टेस्टिस है वहां हटा दो, बस बचा कि आपके पास अपेनिस एंड स्क्रूटम। सही। 38, गैमीट्स प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस इन, वाह ये क्या है? गैमीट्स प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस इन, कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं, यानी कि मैं नहीं बताऊंगा इसका। ह्यूमन मेल। क्यों भाई, आप लोगों में नहीं बनते? कंटिन्यूस। चंदा मेनोपॉज की बात हो रही है, आप समझी? आप लोगों में तो एक एज है ना 50 ईयर्स तक, समझ गए? उसके बाद गैमीट्स बनना बंद हो जाते हैं, यस। क्योंकि फीमेल नहीं होगा, ओवरीज नहीं होगा, तो मेल्स में तो है, हम में मेनोपॉज नहीं होता। तो इस हिसाब से पूछा है। 39, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हार्मोन्स इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्टिव साइकिल एक्सेप्ट, थैलेमस से एक्सेप्ट का पूछा है। थैलेमस। हाँ बिल्कुल। 40, spermatogenesis, during spermatogenesis the cells formed as a result of second meiotic division, second meiotic division के बाद क्या बनते हैं? पोस्ट परमानेंट फोर्थ सेकंड टू तो नहीं है सुदेश, टू नहीं है। सेकंड डेल्टा। spermatids फोर spermatids बिल्कुल, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया तो बहुत पहले स्टेप में चलेगा ये लोग। एक मिनट बच्चों जरा, मुस्तफा अंदर फौरन, टाइम अप। 41, 41 बता दो। food site An ooth grows and matures into a primary, Oocyte. very good. 42, अरे बहुत आला। इन ऑर्डर फॉर द सेकंड मियोटिक डिवीजन टू अकर, ये चीज होनी चाहिए। बहुत आला। fertilization क्यों? एग बनता है ना। वेरी गुड। प्राइमरी oocyte किस पे कन्वर्ट होता है? सेकेंडरी में। क्या होना चाहिए तो, और वो जो है वो प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज वाला हिसाब किताब है। तो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का एक और नाम क्या होता है? implantation ओए नो, इम्प्लांटेशन तो बाद में होगी, फर्टिलाइजेशन का एक और नाम होता है कॉन्सेप्शन। okay अगर ये सिन बोर्ड में हुआ तो फिर हैप्पी बर्थडे होगी, और जरूर होने वाली है हैप्पी बर्थडे, जरूर होने वाली है हैप्पी बर्थडे। पुरानी सिन बोर्ड में है और वो नहीं आ रहा है। सही है, तो आपकी किस्मत अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये चेक करना, पुरानी सिन बोर्ड में है। एक सब, ये रहा, अभी आएगा इसके नीचे तो कॉन्सेप्शन। सही है। पुरानी सिन बोर्ड का ये हाल है कि बच्चों को आ नहीं रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ विजाइना? बताओ शाबाश। डी से डी डेल्टा डेल्टा ठीक है। Produces a basic secretion that activates sperms. Functions as a birth canal, ये तो करता है। Receives a penis, सही। Passage for menstruation, सही। Very good सुदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था बच्चों? डेल्टा। सही। विजाइना का एक और नाम? birth canal When will you call the embryo as fetus? Wow. डेल्टा। After 3 months, after 4 months। लेकिन पंजाब बोर्ड तो कहती है कि एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड मंथ के फर्स्ट वीक में। तो सोच लो चार्ली या डेल्टा। डेल्टा। delta बिल्कुल सही। सही है। ये ज्यादा बेहतर है कहना एमसीक्यू के अतबार से। थर्ड मंथ तक वो बन जाता है, क्योंकि थर्ड मंथ के बेसिकली वो सेकंड वीक तक बन जाता है। तो अब यहाँ पे सेकंड वीक का जिक्र नहीं, तो आप पूरे ही 3 मंथ्स के बाद कहते हो उसको। हाँ बिच, अच्छा ये बताओ सबसे पहला ऑर्गन कौन सा बनता है? heart एडमिस वैसे वो बताए तो सेकंड ईयर में। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, शाबाश। हार्ट, heart ब्रेन या लंग्स? heart
Heart. lungs, मैं वर्किंग की बात कर रहा हूँ कि वर्किंग कौन स्टार्ट करता है, मैं बनने की बात कर रहा हूँ। lungs, वेरी गुड, नहीं के साथ हार्ट। heart, बिल्कुल। चलो 45 बताओ। चार्ली। चार्ली, चलो देखते हैं। सिर्फ एसेसरी ग्लैंड्स आपको बताने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ये तो हटा दो, ये कोई इसमें तो ग्लैंड ही नहीं है। अच्छा or खासा Charlie C. जा रहा है सेमिनल C डक्ट, है। तो ये कहाँ से आ गया? C. अच्छा खासा सी। आ रहा है यार, हाँ है, ये हटा दो तो आपके पास। वेरी गुड। द स्पर्म्स आर टेम्परली स्टोर्ड इन डैश। जी जी। Epididymis. कितने मीटर लॉन्ग होती 6. है? सही है। 6 मीटर। कॉइल्ड या अनकॉइल्ड? कॉइल्ड। स्टोर के अलावा स्पर्म यहाँ पे कुछ और भी होते हैं। Maturation. वेरी गुड। एपिडाइडिमस के अंदर कौन सा हार्मोन होता है जो स्पर्म को मेच्योर करता है? Testosterone. वेरी गुड। अच्छा, एपिडाइडिमस के अंदर हार्मोन भी होता है? नहीं होता। तो आंसर क्यों दिया? क्या पता बेचारी सही कह रही हो। आय हाँ, सिर्फ अफेक्ट होता है इसके अंदर कुछ नहीं होता। सही। A dash is established between uterine and fetal tissue for the exchange। अल्लाह अकबर, आसान है। Placenta. वेरी गुड। सेंटर। बिल्कुल। 48, if a female's Female oocyte is penetrated by a sperm then, अरे बहुत अभी डिस्कस किया था ये। शाबाश। नो, कॉन्सेप्शन क्यों डिले होगी भाई? ये सर इसका आंसर है। अल्लाह अकबर। oocyte क्यों शेड हो जाएगा अगर स्पर्म आ गया तो भाई सिंपल सी बात है, कौन सी डिवीजन कंप्लीट होगा? सेकंड मियोटिक डिवीजन। Mitotic. सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगी ना, ऐसी है ना? Yes, sir. Yeah. स्पर्म का मतलब फर्टिलाइजेशन हो गई या नहीं हुई? हो गई। हो गई। हो गई। 49, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस